हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी और क्लास 12 ज्योग्राफी के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन को डिस्कस। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपका जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हैं, जैसे कि हो सकता है UP बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो, तो फिर हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चन ना हो। तो अगर आपका बोर्ड CBSE बोर्ड है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और अगर किसी और बोर्ड से हैं आप तो शायद ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ना हो। तो चलिए बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हमारा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो किस किस तरह के बन सकते हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि CBSE क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर दो बुक हैं। एक जो है वो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो इंडियन मैप से रिलेटेड है। कहने का मतलब है एक के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैप बेस्ड वो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होंगे, और जो दूसरी होगी उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंडियन मैप से रिलेटेड होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड बुक है जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है महाद्वीप और दूसरी है मैप पर दिशाएं। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं महाद्वीप। देखिए, महाद्वीप को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्थल भाग और एक होता है जल भाग। कहने का मतलब है पृथ्वी पर या तो जल क्षेत्र होगा या फिर स्थल क्षेत्र होगा। तो अगर हम बात करें जल की, तो जो भी हमारा स्थल भाग है उसके चारों ओर जो पानी पानी है ये सब जल भाग के अंदर आता है, और इसको हमने महासागरों के अंदर बांट रखा है। कहने का मतलब है कि ये जितना भी पानी है, कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी एक अगर पर्टिकुलर जगह पर है तो उसको महासागर कह दिया गया है। और इन महासागरों के नाम भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये इस तरह से इनके नाम भी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। अगर आपको जनरल नॉलेज को करना है कवर, तो आपको मेरे को बताना है कि विश्व के अंदर कुल कितने महासागर हैं। तो महासागरों के बारे में आपको बताना है कि कुल कितने महासागर हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दूसरी बात को कवर करते हैं जो कि है महाद्वीप। तो पृथ्वी पर ये जो भी स्थल भाग है इसको हमने महाद्वीपों के अंदर बांटा है, और ये कुल 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप को भी छोटे और बड़े के आकार पे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे बड़े से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है जो भी पूरे विश्व के अंदर हमारी पृथ्वी पर, वो हैगा एशिया महाद्वीप जो कि यहाँ पर है, और इसके अलावा है अफ्रीका महाद्वीप जो कि है यहाँ पर, और इसके बाद आता है ये उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद ये अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका जो है वो पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के लोग नहीं रहते हैं। और इसके अलावा ये है यूरोप, और यूरोप के अलावा ये आप यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, या फिर इस क्षेत्र को कभी कभी ओशनिया भी कह सकते हो आप, तो ओशनिया। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें जो दूसरी चीज़ यहाँ पर समझनी थी वो थी दिशाएँ। तो एक बार आप ये देख लें कि आपके ये महाद्वीप जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो ये 7 महाद्वीप हैं, ये सब के बारे में आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। दूसरी चीज़ हमें पता करनी है दिशाएं। तो देखिए, वास्तव में अगर आप देखेंगे तो दिशाएं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण यही होती हैं। अच्छा, इनको आप इस तरह से भी जानते हो, पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, या फिर साउथ वेस्ट, इस तरह से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन बेसिकली ये 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो इनको हमें मैप पर समझना है कि मैप पर ये कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो अगर आप देखते हो कि कोई भी मैप, तो वो ज़्यादातर इस तरह से हम मानते हैं कि ये सीधा है, तो इसी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे ऊपर जो दिशा आपको दिख रही है ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और उत्तर के अपोजिट में हमेशा होती है साउथ यानी कि उत्तर के बाद दक्षिण। तो नीचे आप देखेंगे तो ये है दक्षिण दिशा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ पर, इस साइड जो है वो है पूर्व, और इसके ठीक अपोजिट में क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो ये हो गई ईस्ट, और ये हो गई हमारी वेस्ट। अच्छा, तो ये 4 दिशाएं हैं, और इनको आप और आगे भी डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब है ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ठीक इसी तरह से ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और इस तरह से आप इनको भी और आगे डिवाइड कर सकते हो।
तो ये हमारी दिशाएं हो गई, दिशाएं भी हमने कवर कर ली। अब शुरू करते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो एक बात आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा सपोर्टिंग मटेरियल। आपको आपका जो स्कूल है उसकी तरफ से सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा, और सपोर्टिंग मटेरियल के अगर आप लास्ट में देखते हो तो मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और ये वही पीडीएफ है जिससे हम आज के इस वीडियो को कवर करेंगे, और इसके अंदर जो भी मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मानचित्र कार्य सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित। तो जो भी सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, सबसे पहली जो यहाँ पर मैप प्रैक्टिस आपको करनी है वो करनी है महाद्वीप के अंदर सबसे बड़े देश की। तो देखिए, अभी हमने जो महाद्वीप समझे, मैंने आपको बताया कि जो अंटार्कटिका है भाई वहाँ पर तो देश है नहीं, तो उनकी तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन उसके अलावा ये जो 6 महाद्वीप हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब भी मैप बेस्ड प्रैक्टिस का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अंदर आता है, अभी हम देखेंगे लास्ट में किस तरह का आता है, तो वहाँ पर एक होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, सबसे पहला उसका आंसर क्या है, यानी कि उस जगह का नाम, और दूसरा वो वर्ल्ड मैप पर या फिर इंडियन मैप पर कहाँ पर है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने समझा कि उत्तर अमेरिका कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अब देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एक महाद्वीप के अंदर कई सारे देश होते हैं, तो इन सभी देश के अंदर सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि जगह के अनुसार सबसे ज़्यादा जगह किस देश के अंदर है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन सब के अंदर सबसे बड़े बड़े देश आपको यहाँ पर बताने हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, तो आपको भाई पता होना चाहिए कनाडा है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील। फिर यूरोप का है फ्रांस, और अफ्रीका का है अल्जीरिया, और एशिया का है चीन, और ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो एक महाद्वीप भी है, और यहाँ पर जो एक देश है वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है, और जो सबसे बड़ा, जो कि ज़्यादातर पूरे महाद्वीप के अंदर फैला हुआ है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो कि है 3rd पॉइंट के अंदर, यूरोप के अंदर, कि यूरोप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश फ्रांस यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, कहने का मतलब है, अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यूरोप में जो भी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है वो रूस है या फिर रसिया है। अच्छा, तो यहाँ पर फ्रांस लिखा हुआ है, क्या ये गलत है? तो ये हमें पहले क्लियर कर लेना है। तो देखिए, ये आप देखेंगे, ये एक मैप है, और ये रूस का मैप है, ये आप देखेंगे ये रूस है या फिर रसिया है, और इसके अंदर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है, और इसका नाम है यूरल। तो ये जो यूरल माउंटेन रेंज है ये रूस को 2 भागों में बांट देती है, और ये जो एक भाग इधर वाला है पूर्व की ओर का, ये एशिया में जाता है, और ये जो पश्चिमी भाग है इसका, ये यूरोप के अंदर जाता है। तो इस कारण जो है वो रूस 2 भागों में बट जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो है यूरोप के अंदर यहाँ पर रूस को शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर किया गया है फ्रांस को शामिल। तो फ्रांस जो है इस प्रकार यूरोप के अंदर सबसे बड़ा देश बन जाता है, रूस यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर फ्रांस याद करना है। अच्छा, अभी हमने महाद्वीप देखे थे, क्या क्या उनकी लोकेशन थी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए भाई कि उत्तरी अमेरिका है ये, और उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा देश है कनाडा, जो कि यहाँ पर है, और इसके ठीक नीचे आपको पता होना चाहिए कि ये यूएसए है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके अंदर जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील, जो कि यहाँ पर है, और इसके बाद ये है अफ्रीका महाद्वीप, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया, और अल्जीरिया यहाँ पर है। इसके बाद है ये ऊपर यूरोप, और यूरोप के अंदर जो है यहाँ पर फ्रांस सबसे बड़ा देश है, वैसे तो रूस है लेकिन रूस को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर फ्रांस लिखा गया है, तो आपको फ्रांस लिखना है। और इसके अलावा ये है एशिया, और एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, और इसके अलावा जो है ये है ऑस्ट्रेलिया,
और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर भी जो सबसे बड़ा देश है वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये हमारी सबसे पहली मैप प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना है भाई और देखनी है दूसरी मैप प्रैक्टिस। तो दूसरी मैप प्रैक्टिस पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप मैप प्रैक्टिस 2 है और मैप प्रैक्टिस 2 किसकी है कि महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। कहने का मतलब है सबसे सघन जनसंख्या और सबसे विरल जनसंख्या वाले आपको क्षेत्र बताने हैं। इनको आप जनसंख्या घनत्व के नाम से भी समझ सकते हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये आप यहाँ पर इन सब कुछ क्षेत्रों को देख सकते हो। कहने का मतलब है उत्तरी अमेरिका को देख सकते हो। उत्तरी अमेरिका में उत्तर और पूर्वी भाग है और इसके अलावा विरल जनसंख्या में कौन सा है, अलास्का और उत्तरी कनाडा है। और फिर दक्षिणी अमेरिका में, तो इस तरह से ये सारे आप क्षेत्र देख सकते हो। अच्छा, ये मैं अब आपको मैप पर दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर मैप देख रहे हो और मैप पर ये है देखिए उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का ये जो भाग है ये है उत्तर पूर्वी भाग। तो आप दिशा के अनुसार देख सकते हो। तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और इसके अलावा ये आप देखेंगे यहाँ पर ये है उत्तर अमेरिका का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसके अंदर अलास्का और उत्तरी कनाडा आते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है पंपास क्षेत्र। और पंपास क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अच्छा, ये आप यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ये है ब्राज़ील, और ब्राज़ील वाला जो मध्य भाग है यहाँ पर विरल जनसंख्या है। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं यूरोप के अंदर। तो यूरोप में आप देखेंगे कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है और आयरलैंड और या फिर यूरोप का ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये है नॉर्वे और डेनमार्क वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर विरल जनसंख्या है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद ये आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप पर। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे कि ये जो नील नदी है ना, नील नदी है अफ्रीका में। तो ये जो नील नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल भी है। तो ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है और मरुस्थल में क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। तो ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है अफ्रीका में। इसके बाद हम आ जाते हैं एशिया में। तो एशिया के अंदर आप देखेंगे कि ये जो है ना, एशिया में ये हो गया साउथ, और ये आप इस तरह से कह सकते हो ये साउथ ईस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये पूरा ही यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक से दिखा रखा है। इसके अलावा एशिया में सबसे विरल जनसंख्या यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखना होगा रूस की तरफ। तो रूस का ये जो उत्तरी भाग है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, यानी कि विरल जनसंख्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो एक ही देश ने कवर कर रखा है ज़्यादातर, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप ये देखेंगे ये पूर्वी दिशा है, और पूर्वी दिशा के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और ये पश्चिमी दिशा है, और पश्चिमी दिशा के अंदर सबसे कम जनसंख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या है और पश्चिमी में कैसी है, कम जनसंख्या है, यानी कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये हमारी मैप प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये सब आपको कैसे याद करना है, आप ये यहाँ नीचे देख लीजिएगा, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। और महाद्वीप आपने याद कर ही लिए हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है मैप प्रैक्टिस 3, और जो मैप प्रैक्टिस 3 है वो किसके आधार पर है, वो है जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। कहने का मतलब है किस महाद्वीप के अंदर कितनी जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है या फिर जनसंख्या वृद्धि कम है, इसके आधार पर आपको देशों को बताना है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि अफ्रीका में कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो कौन सा है, वो है मॉरिशस, या फिर आप इसे गिनी कह सकते हो। इसके अलावा अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाइबेरिया। इसी तरह से एशिया में सबसे कम जापान, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यमन। तो इस तरह से ये सारे आपको याद करने होंगे। अच्छा, अब इनकी मैप प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये अफ्रीका से ही शुरू करते हैं। तो अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, वो है मॉरिशस, यहाँ पर है। और इसके अलावा अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो वो है लाइबेरिया, ये आप यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश
वो है जापान यहाँ पर। और इसके अलावा एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो वो यमन है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये यमन है। और इसके अलावा यूरोप का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो वो है लैटविया। और इसके अलावा यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो वो है बोस्निया हर्जेगोविना। ये आपने पोल साइंस में भी पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पर है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो ये हम आ गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर USA। अच्छा, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो यही इसका पड़ोसी देश ये कनाडा। और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो है ये होंडुरास। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे होंडुरास जो है वो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है यहाँ पर वो है क्यूबा। तो क्यूबा मिसाइल संकट याद हो तो ये यहाँ पर है क्यूबा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये रह जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो है न्यूजीलैंड। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो है ये वनातू। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हमारी जो मैप प्रैक्टिस है वो है संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र। तो ये जो हमने निर्वाह कृषि पढ़ी थी उसी में से चैप्टर के अंदर निर्वहन संग्रहण कृषि क्षेत्र का था। तो निर्वहन संग्रहण जो क्षेत्र है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल ABCDE करके हमें यहाँ पर 5 क्षेत्र दिए गए हैं और इनको हमें देखना है। अच्छा, इनका क्वेश्चन किस तरह का होगा पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस एक यहाँ पर एक टिक लगा हुआ होगा और यहाँ पर लिख रखा होगा भाई संसार का प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र। तो ये आपको पहचानना होगा कि भाई इस जगह पर कौन सा है। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ वाला आ जाए कि ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये अमेजन बेसिन है। तो इस तरह से बस ये 5 क्षेत्र जो है वो आपको याद रखने हैं। अच्छा, 5 क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हो और ये 5 क्षेत्र आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है। अच्छा, अगर क्लियर वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख लो कि एक है उत्तरी कनाडा A, दूसरा है अमेजन बेसिन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, इसके बाद है उत्तरी यूरेशिया और इसके बाद है ये दक्षिण पूर्वी एशिया। और इनको आप एक बार मैप पर यहाँ पर भी देख लें कि कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र है और इसी तरह से मार्क किया हुआ आपको मिलेगा कि ये कौन सा क्षेत्र है, बताइए। तो ये यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ये है अमेजन बेसिन। इसके अलावा ये है उत्तरी कनाडा और ये है उत्तरी यूरेशिया और इसके अलावा यहाँ पर ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये जो सारा क्षेत्र आता है ये इसके अंदर आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दें कि ये कौन से क्षेत्र हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कौन से क्षेत्र हैं, ये है निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, ठीक है। प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र हैं ये, और ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आता है चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण हमने पढ़ा था, इसके भी क्षेत्र आपको याद रखने हैं। तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए अरब प्रायद्वीप। तो ये आपको यहाँ पर मैप पर याद रखना है। इसका भी सेम क्वेश्चन हो सकता है उसी तरह से, एक जगह बता दी जाएगी ये और यहाँ पर लिख दिया जाएगा संसार का प्रमुख चलवासी पशुचारण क्षेत्र। तो ये आपको पहचानना होगा और पहचान कर इसका नाम लिखना होगा। तो इस तरह से ये सारे आपको नाम लिखने हैं। और ये आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बताया गया है क्लियर कि ये A है, ये B है, ये C है। तो इस तरह से ये सारे क्षेत्र आपको बताए गए हैं और ये आपको यहाँ पर इनके नीचे नाम दिए गए हैं। तो यही नाम लिखना होता है और 1 नंबर आपको मिल जाता है अगर आपको पता है तो। अच्छा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये A वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तरी अफ्रीका और इसके अलावा ये है B, ये है अरब प्रायद्वीप और ये C है यहाँ पर जो कि है दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका और इसके अलावा ये है D जो कि है मेडागास्कर और ये है E जो कि है यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और इसके अलावा ये है F जो कि है मंगोलिया। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं जो कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगली मैप प्रैक्टिस देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगली मैप प्रैक्टिस है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। तो वाणिज्य पशुधन पालन जो होता है कमर्शियल, वो यहाँ पर होता है विश्व के अंदर। अच्छा, इसका भी सेम क्वेश्चन आएगा, वैसे ही कहीं पर भी टिक लगा दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर लगा दिया और पूछा जाएगा कि आपसे कि ये जो है आपको बताना है कि संसार का एक प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है।
तो आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखकर आपको बताना होगा कि भाई ए कौन सा क्षेत्र है। अच्छा, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो ABCDE करके आपको पूरे F तक मिलेंगे और इनको आपको याद रखना होगा। अच्छा, तो अब इसके ज़रा सी मैप प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये है A जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा ये जो B क्षेत्र है इसमें अर्जेंटीना और यूरुग्वे दोनों शामिल हैं। इसके अलावा C है जो कि है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। इसके बाद D है जहाँ पर आप रूस लिख सकते हो या फिर सोवियत रूस लिख सकते हो। और E जो ये क्षेत्र है ये है ऑस्ट्रेलिया। और इसी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये है न्यूजीलैंड। तो ये क्षेत्र आपको लिखने होंगे और इनको पहचानना होगा मैप पर। तो मैप पर इनको पहचान कर बस नाम लिखना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कोई सा एक आएगा इनमें से कहीं से भी, जहाँ से भी अभी हम बता रहे हैं, कोई सा एक आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगले पर जो कि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का भी सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, कहीं पर से एक लगा दिया जाएगा कि भाई ये वाला क्षेत्र कौन सा है बताइए। तो ये क्या है, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि संसार का एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, और ये यहाँ पर चिन्ह होगा, मैप होता है पीछे, मैप पर चिन्ह होगा ये। तो इसका आपको बस नाम लिखना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी आपको इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र एक यहाँ पर ये है, इसका क्या नाम है, और इसके अलावा यहाँ पर ये है, इसका क्या नाम है, C का क्या नाम है, B का क्या नाम है, E का क्या नाम है, तो ये सब। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे एक बार देखना है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक है उत्तरी अमेरिका में पेरीज, स्टेपीज, पंपाज, वेल्ड्स, डाउन्स और इसके अलावा केटरबरी। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, अभी से ज़रा मैप पर देखते हैं। तो ये ए कौन सा क्षेत्र है, ये है उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज। और इसके अलावा ये है बी कौन सा है, यूरेशिया का स्टेपीज। और सी कौन सा क्षेत्र है, ये है अर्जेंटीना का पंपाज। और ये डी कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड्स। और इसके अलावा ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। और ये आप यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर ये है न्यूजीलैंड का केटरबरी, या फिर आप यहाँ पर न्यूजीलैंड भी लिख सकते हो या फिर केटरबरी। ओके, तो ये यहाँ पर हमारी मैप प्रैक्टिस हो जाती है। और इस तरह से ये सारी आपको 1-2 बार याद करनी है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये है संसार के मिश्रित कृषि क्षेत्र। तो इनकी मैप प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इसमें देख लेते हैं क्या करना होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें ठीक वैसा ही क्वेश्चन होगा। एक कहीं पर आपको टिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई ये क्या है, ये संसार का एक मिश्रित कृषि क्षेत्र है। तो बस अब आपको इसका नाम बताना है। तो इस तरह से ये कहीं पर भी हो सकता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कहीं पर भी हो सकता है, आपको बताना होगा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, ये आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इनके भाई क्या क्या नाम है। तो ये सारे इनके नाम हैं। अच्छा, अब ऊपर मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैप पर आप देखेंगे ये है ए कौन सा है, ए है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। और इसके अलावा ये है बी कौन सा है, उत्तर पश्चिमी यूरोप। इसके अलावा ये है सी में आप रूस लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो यूरेशिया, है ना। यूरेशिया क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, यूरोप और एशिया को जब हम मिक्स कर देते हैं तो यूरेशिया बोलते हैं। इसके अलावा ये है डी कौन सा है, डी है दक्षिण महाद्वीप के भाग, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। अब देखते हैं अगली मैप प्रैक्टिस कौन सी है। तो अगली मैप प्रैक्टिस आप यहाँ पर देखेंगे वो है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि भी हमने इस बुक के अंदर पढ़ी है, तो इसके भी क्षेत्र बताने हैं। तो ये सब आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो क्लियरली लगा रखा है। और इसके अलावा अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो, भाई ये सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर, और इन सभी क्षेत्रों को यहाँ पर बताया गया है। तो इनकी एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो नंबर 1 से लिखा हुआ है ये है पश्चिमी यूरोप। और दूसरा कौन सा है, ये है ट्यूनेशिया। और तीसरा कौन सा है, ये है कैलिफोर्निया। और चौथे पर आप देखेंगे मध्यवर्ती चिली, या फिर चिली आप लिख सकते हो। और इसके अलावा 5वां है यहाँ पर, ये है केप प्रांत, या फिर केप टाउन कह सकते हो आप इसको। और इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखेंगे जो कि है दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये आपको लिखना है कि एक है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और एक है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको ये लिखना होगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर क्षेत्र हो जाते हैं कंप्लीट। और
इसके बाद देखते हैं अगली मैप प्रैक्टिस कौन सी है। तो अगली मैप प्रैक्टिस है संसार के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तो जर्मनी का रूअर कोयला क्षेत्र आपको याद होगा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो उसी वाले चैप्टर में से है ये। तो ये सारे प्रदेश आपको याद रखने हैं। अच्छा, नीचे आपको यहाँ पर ये क्लियर लिखे हुए दिखेंगे, 4 हैं। तो इसका भी क्वेश्चन ठीक वैसे ही होगा, एक यहाँ पर लगा दिया जाएगा, एक चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश, तो आपको लिखना होगा, या फिर संसार का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो आपको लिखना होगा भाई जर्मनी का रूअर कोयला क्षेत्र। और इस तरह से यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो वो एक मार्क देंगे जो कि मैप पर होगा और एक क्वेश्चन होगा। ये वाला जो क्वेश्चन होता है 21वां क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर वर्ल्ड मैप का 21वां क्वेश्चन होता है, तो वहाँ से होता है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं एक बार। नीचे यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ दिखेगा। तो ये 4 क्षेत्र हैं यहाँ पर, और ये आपको देखने हैं ऊपर। अच्छा, तो अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं मैप पर। तो मैप पर आप देखेंगे कि भाई ये कौन सा क्षेत्र है। तो ये है यहाँ पर महान झील औद्योगिक क्षेत्र, और इसके अलावा ये है अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र। इसके अलावा ये है जर्मनी का रूअर कोयला क्षेत्र या फिर रूअर औद्योगिक क्षेत्र, और ये यहाँ पर आप देखेंगे ये है सिलिकॉन घाटी। तो ये आपको याद रखने हैं 4। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगली जो मैप प्रैक्टिस है वो कौन सी है। तो अगली मैप प्रैक्टिस आप देखेंगे ये जो परिवहन वाला जो चैप्टर था इस बुक में, वहाँ से है। और ये अगर आपको याद हो कि इसकी मैप प्रैक्टिस हमने वहीं पर ही करी है अच्छे से। और यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो ना हमको इनको पहचानना होता है कि ये कौन से रूट है, यानी कि कौन सा साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ये रूस वाला है इस तरह से। और इसके अलावा जो इनके ये जो लास्ट स्टेशन होते हैं ना, ये याद करने होते हैं। जैसे ये है व्लादिवोस्टोक और ये सेकंड, तो ये दो आपको याद करने होते हैं, एक लास्ट और एक सेकंड लास्ट। तो ये 2 याद करने होते हैं आपको। और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर केवल हमें इनको पहचानना ही नहीं होता, इनके स्टेशन के नाम भी याद रखने होते हैं, और इनका महत्व क्या है या फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं ये भी याद करने होते हैं। तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उनका जो लिंक होगा मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन पर दे दूँगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर भी डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो है कुछ जगहों पर जो है ये मैप क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो टाइमिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कहाँ से स्किप करके आपको देखनी है, ताकि आप ये मैप प्रैक्टिस कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से कि एक आता ही आता है हर बार, तो ये आपको करना होगा। तो ये आप यहाँ पर देख लें। तो ये एक है पार साइबेरियन, और एक है पार कैनेडियन, और एक है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप। और फिर जलमार्ग वाले होते हैं, जलमार्ग वाले कहाँ हैं, ये रे, सुएज नहर, पनामा नहर और राइन नदी जलमार्ग। तो ये सारे जो हैं वो परिवहन वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करे हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दूँगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये तो हमने देख लिए, तो इनको हम यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रमुख समुद्री पत्तन। तो देखिए समुद्री पत्तन यहाँ पर बहुत सारे हैं, और ये सारे यहाँ पर महाद्वीप के अनुसार यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसके अंदर से आपको हो सके तो वैसे तो आप सारे ही याद कर लें कि भाई यूरोप के अंदर कौन कौन से हैं और किस किस जगह पर हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यूरोप के अंदर नॉर्थ केप है, लंदन है, हैम्बर्ग है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका के अंदर ये वैंकूवर है, ये सैन फ्रांसिस्को है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ये रियो डी जेनेरियो है, ये कोलैन है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में ये सुएज है, ये डरबन है, ये केप टाउन है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे एशिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर लिखे हुआ है, ये आप यहाँ से देखें, ये है याकोहामो, ये है संघाई, ये है हांगकांग, और ये है कोलंबो, ये है अदन, कराची, कोलकाता। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ, सिडनी, मेलबर्न। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये सब आपको याद करने हैं, और हो सके तो मेन तो आप यहाँ से याद कर ही लीजिएगा जो ज़्यादातर आ जाते हैं। एक ये अदन वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पर्थ और सिडनी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और रियो डी जेनेरियो और वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को, तो ये लगभग आपको वैसे तो सभी याद करने हैं, ये तो आप कर ही लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगली मैप प्रैक्टिस पर। तो अगली मैप प्रैक्टिस ये मैंने अभी आपको बताया था, ये जलमार्ग वाले हैं, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखेंगे ये हैं प्रमुख वायु पत्तन।
तो ये थे समुद्री पत्तन, और समुद्री पत्तन के अलावा ये है वायु पत्तन, यानी कि आप इन्हें बोल सकते हो एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट हैं ये भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इनको भी यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जो कि महाद्वीप के अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सब आपको याद करने हैं। तो ऊपर यहाँ पर मैप पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे एशिया, और एशिया के अंदर ये टोक्यो है, ये है बीजिंग जो कि चीन के अंदर है, और इसके अलावा ये है व्लादिवोस्टॉक, ये है मुंबई, ये है जेद्दा, और ये है अतन। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है कहाँ कहाँ पर है, ये सब याद करना है। अच्छा, इसके अलावा ये आप देखेंगे यूरोप। तो यूरोप के अंदर आपको दिखेगा मॉस्को, यानी कि जो रूस के अंदर है, और लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम। इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर शिकागो, मैक्सिको सिटी, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंदर है बगोटा, ब्राज़ीलिया, और ब्यूनस आयर्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आप देखेंगे ये है डार्विन, और ये है वेलिंगटन। तो ये दो यहाँ पर आते हैं। तो ये सब आपको देखने हैं भाई, और ये सब याद रखने हैं। और ये है प्रमुख वायु पत्तन, या फिर आप कह सकते हो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है ये। और इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखते हैं एक और है लास्ट मैप प्रैक्टिस, जो कि है मेगा सिटी। तो मेगा सिटी आपको पता होगा, मेगा सिटी मैंने ऑलरेडी बताया है कई वीडियो में। तो ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि मेगा सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, मेगा सिटी किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर होता है, ये एक हिंट दे देते हैं कि एक ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या इतनी है उसे मेगा सिटी कहते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे मेगा सिटी हैं, और मेगा सिटी में एक ज़्यादातर बात क्या होती है कि अगर आपको देश पता है ना कोई, तो उस देश की जो राजधानी है ना ज़्यादातर वही होती है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादातर मैंने बोला है, हो सकता है गलत भी हो जाए। कहने का मतलब है भारत के अंदर देखिए मुंबई है। अब मुंबई भारत की तो राजधानी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर दिल्ली भी है, तो दिल्ली ज़्यादातर राजधानी है ना। तो इस तरह से गलत भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है राजधानी ही होती है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, और इनके नंबर जो है उनका मतलब नीचे है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जापान की मेगा सिटी कौन सी है, वो है टोक्यो। मैक्सिको की कौन सी है, मैक्सिको सिटी। और दक्षिण कोरिया की कौन सी है, तो वह है सियोल। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी है, न्यूयॉर्क। ब्राज़ील की साओ पोलो। तो ये सब आपको याद रखने हैं, और फिर इनकी ऊपर लोकेशन देखनी है। तो अब ज़्यादातर क्या करना है ना, यहाँ पर आपको देश की ही लोकेशन देखनी है, क्योंकि इतना सा मैप है। तो अगर आपको देश की लोकेशन पता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि आप देखेंगे 7, तो 7 और 6, तो ये आपको क्या दिख रहा है, छठे और 7वें नंबर पे क्या था, छठे पर था भारत का मुंबई, और 7वें था भारत की दिल्ली। तो ये सब इस तरह से आपको दिखना है। अच्छा, 1 2 मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये है जापान, और जापान के अंदर ये है एक टोक्यो, और टोक्यो के अलावा ये आपको दिख रहा है ये है ओसाका, जो कि 10वें नंबर पे लिखा हुआ है, और जो टोक्यो है वो 1 नंबर से ही दिखा रखा है। इसके अलावा इधर आते हैं, ये देखिए ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश का है ढाका। और इसके अलावा चीन में आप देखते हैं, तो चीन में है ये बीजिंग, और दिल्ली और मुंबई ये अभी मैंने आपको बताया ही है, ये भारत में है। और इसके अलावा कोलकाता भी है भारत का, जो कि यहाँ पर 24 नंबर से दिखा रखा है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे हमारा पड़ोसी देश जो कि है भाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ये है कराची, जो कि 14वें नंबर से दिखा रखा है। तो इस तरह से ये सारे लिखे हुए हैं। और ये आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, ये है रूस का मॉस्को। और इसके अलावा ये सब आपको देखने हैं, है ना भाई, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये 8वें नंबर से जो दिखा रखा है ये है चीन का संघाई। तो इसके अलावा ये 19वें से जो है ये है चीन का बीजिंग। तो ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कुछ जो मेन है वो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, ये इतना सा ही था इसके अंदर मैप प्रैक्टिस, जो कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड था। और अगली यहाँ पर आप देखेंगे जो कि इंडियन मैप से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। तो ये दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी है, लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि एक प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर जो है मैप बेस के क्वेश्चन आए हुए हों और किस तरह से आपको करने होते हैं, किस तरह से आते हैं, वो हमें देखना है। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया है ऑनलाइन।
और CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, लेकिन ईयर मेरे को याद नहीं है कौन से ईयर का है। और सेट आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले ही सेट है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखोगे जो कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होगा, और वो होगा 21वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो 21वां क्वेश्चन है, जो कि है संसार के दिए गए राजनीतिक रेखा चित्र जो भी है उसके अंदर ABCDE से जो भी क्षेत्र बताए गए हैं उनकी पहचान करके उनका नाम लिखना है आपको। और उनका सही नाम की जो जानकारी है वो आपको कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी इनसे, ये जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो है क्षेत्रफल में यूरोप का सबसे बड़ा देश। अब देखिए क्षेत्रफल में यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो यहाँ पर आप रूस भी लिख सकते हो और फ्रांस भी लिख सकते हो, लेकिन सही कैसे पता चलेगा, जो कि वहाँ पर टिक दे रखा होगा। तो एक मैप देखते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड मैप कहाँ पर है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, अच्छा अब हो गया सही। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो A है वो बताया गया है इस जगह पर, और इस जगह पर क्या है, यहाँ पर है फ्रांस। तो ये इसका आपको फ्रांस लिखना होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखता है क्या है, निर्वहन संग्रहण का एक प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है B इस जगह पर। तो इस जगह पर भाई कौन सा है, ये है अमेजन बेसिन, अभी हमने प्रैक्टिस करी थी। तो अमेजन बेसिन आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके अलावा ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है एक, और इसका अंतिम स्टेशन हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय है का, ठीक है, रेल मार्ग। और इसका यहाँ पर जो अंतिम स्टेशन है वो सिडनी है, तो सिडनी आपको यहाँ पर लिखना होगा। अच्छा इस वाले ये जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, इसकी इस वीडियो में प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, तो इसका जो लिंक है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। इनका ना एक अलग से जो कि ज़्यादा नंबर में होते हैं, 5 नंबर में, वो क्वेश्चन भी आ जाता है जहाँ पर अंतिम स्टेशन और रेल मार्ग का नाम और इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो इस तरह से हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है, तो आप वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर आपको लिख देना है सिडनी। अच्छा इसके अलावा यह है एक प्रमुख समुद्री पत्तन है, तो D है प्रमुख समुद्री पत्तन। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अदन जो है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है अदन। और इसके अलावा ये आप यहाँ पर देखेंगे एक और क्वेश्चन है जो कि है E, और E क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन एक आपको बताना है, और कहाँ पर है ये इस जगह पर E यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस जगह पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है वो है शिकागो, तो शिकागो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अच्छा ये सब आपको याद कैसे करने हैं, आप अपने सपोर्टिंग मटेरियल से याद कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जिस PDF से आज हमने जो भी जानकारी ली है, जो भी पढ़ा है, वो PDF आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को, और उससे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों आज के इस वीडियो को ख़त्म करते समय एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कि अभी हमने A क्षेत्र जो देखा था, और क्वेश्चन था कि यूरोप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, तो वो हमने यहाँ पर लिखा फ्रांस। और जगह मैं सेम मार्क रहने देता हूँ, आपको बताना है कि विश्व का एक प्रमुख मेगा सिटी, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए क्वेश्चन को कि फ्रांस का एक प्रमुख मेगा सिटी, तो वो यहाँ पर है A जगह पर। और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि फ्रांस का एक प्रमुख मेगा सिटी कौन सा है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये सब आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं। अच्छा आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।